आवश्यकता है। विनोद कुमार जी, लेकिन अंदर विनोद कुमार जी, भरा हुआ है। विनोद कुमार जी, ठीक है विनोद कुमार जी, भाई अभी यहाँ पर फिरोज खान साहब बैठे हैं, बर्क साहब जरूर तारीफ कर रहे हैं आपकी, और पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो फिरोज खान साहब कह रहे हैं मायावती कब सड़कों पर आई, बीएसपी के लोग कब सड़कों पर आए। तो एक तरफ तो बर्क साहब तारीफ कर रहे हैं, बाकी लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी रोड का और लाश की राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी संविधान का सम्मान करते हुए जो देश के आम नागरिकों का अधिकार है उसकी लड़ाई सदन में करती है, उसकी लड़ाई संवैधानिक तरीके से करती है। सदन में कैसे करेंगे, हम सदस्य तो है नहीं आपके पास, लोग नहीं है तो सड़क ही बचा ना। देखिए ये बौखलाहट क्यों है, किस बात की बौखलाहट है, सत्ता पक्ष विपक्षियों किस बात की बौखलाहट है। अगर एक सांसद ने देश की सही बातों किया है, क्योंकि ये देश के लोग सब जानते हैं, देख रहे हैं, समीक्षाएं हो रही हैं कि वर्तमान की सरकार किस तरीके से देश के नागरिकों के साथ काम कर रही है, उनके हक किससे, सरकारी संपत्तियों को किस तरीके से विस्तार कर रही है। यहां तक विस्तार करने का अवसर बनाने की तो बात छोड़ दीजिए साहब, सरकार की संपत्तियों को देश के धन्ना सेठों के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है। अभी हमारे महोदय ने जो बात रखा है, उन्होंने कहा है कि सपा और भाजपा ने लूटने का काम करती है, लेकिन झोला लेके कौन से दल आए थे, कौन से दल के नेता झोला लेकर के आए थे और किस तरीके से झोला भरने का काम करे, नारा मेरा नहीं है। आपने देश को गुमराह करने का काम किया, आपने बेरोजगारों नौजवानों को बेरोजगार बढ़ाने का काम किया। फिरोज खान जी थोड़ा छोटा रखिएगा, समय थोड़ा कम बचा हुआ है। फिरोज खान जी भाई देखिए, मैसेज अच्छा नहीं जाता है ना इससे। आप ही के पार्टी के दो बड़े नेता अगर इस तरह से आपस में तू मैं करेंगे तो आप लाख कह लीजिए, ठीक है लोकतंत्र है पार्टी में और बात रखने की सबको आजादी है, लेकिन जनता के बीच में मैसेज ठीक नहीं जाता कि आपकी तो आपस में ही नहीं बन रही है, आगे कैसे चलेगा फिर। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा इस मौके पर कि बर्क साहब समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी में है, और वो पार्टी में ही जो ये इस वक्त बात की है उन्होंने, जो लोग बसपा से जुड़े हुए हैं उनको भी समाजवादी में पार्टी में लाने की उन्होंने ये बात की है। दलितों की और लोगों की तारीफ अगर करना है तो इसलिए है कि वो हमारे साथ आए, क्योंकि इतनी बार के सांसद हैं वो, समाजवादी पार्टी ने उन्हें कई बार सांसद बनाया। उनके आज पोते भी विधायक हैं। फिरोज खान जी ये बात गले के नीचे नहीं उतरती है ना, वो मायावती की तारीफ कर रहे हैं, बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं, कैमरे पर बोल रहे हैं, इसमें अलग इधर उधर की बात करने की जरूरत कहाँ है। वो उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, उनका पूरा बयान नहीं देखा लोगों ने और ना ही दिखाया गया है, गुमराह किया गया है। और अगर हकीकत अगर पूछेंगे आप तो समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं बर्क साहब, और समाजवादी पार्टी में हैं वो, और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। और समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ी रही है इस वक्त, बसपा कहाँ लड़ रही है, बसपा कहाँ सड़क पे आई है। खाली बैंक वोट की राजनीति के दौर तो खत्म हो गए भाई। भारतीय जनता पार्टी तो गुमराह करके वोट ले लेती है। अब चुनाव 2024 का करीब आ रहा है, अब लोग इस इंतजार में है कि लड़ाई झगड़े या बांटने का काम कब शुरू होगा। ठीक है विनय सिंह जी बात रखिए अपनी। विनय सिंह जी देखिए, दोबारा वही सवाल है कि भाई आप ठीक है पार्टी में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन मैसेज ठीक नहीं जाता है इसमें। अगर आपके इतने बड़े नेता और एमएलए एक दूसरे पर छीटाकशी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। एमएलए साहब कह रहे हैं वो दल बदलू नेता हैं, वो क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, उम्र हो गई है, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, ये ठीक नहीं लगता ना। देखिए हमने आपको बार बार कहा कि बर्क साहब ने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया, उन्होंने अपने सोच समझ से दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। आज कहीं न कहीं मैनपुरी मॉडल के आगे गुजरात मॉडल ध्वस्त हो गया। ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की है कि वह डरी हुई है। जी ठीक है, समय पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क जिन्होंने बयान दिया है और मायावती की और बीएसपी की तारीफ की है, दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, विधायक हैं, वो शफीकुर रहमान पर हमलावर हैं और निशाना साध रहे हैं। जाहिर सी बात है इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता जब पार्टी के दो बड़े नेता इस तरह आपस में तू मैं करें। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।